हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द सोल बॉमर्स। हर बार की तरह इस बार रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधन किया, जिसे हम एड्रेस टू द नेशन कहते हैं। उन्होंने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा फीचर है। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब यह है कि जो भारत की सिविक वर्च्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, जिन्हें भारत लेकर चलता है और उन्हें आज भी लेकर चलता है, और समय के साथ ये अपडेट होते रहते हैं, अडप्ट होते रहते हैं, नई चीज़ों को अडप्ट करता है भारत। अर्थात जो लिख दिया गया है वह वहीं ख़त्म नहीं हो जाता, वह रिजिड नहीं है, समय के साथ डेवलप होता है। हमारी नई सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ जो समय के साथ बदलती हैं, उन्हें समझकर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है। साथ ही उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, जिनकी वजह से संविधान बना एवं अडॉप्ट हुआ, उन सबको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो सवाल उठ रहे थे कि भारत के संगठित रहने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भारत सर्वाइव करता है और बहुत शानदार तरीके से सर्वाइव करता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त वुमेन को वोटिंग राइट्स तो देना दूर की बात है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में असेंबलीज़ में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया जा रहा था, और ये देना बहुत ही बड़ी बात समझी जा रही थी। उस वक्त भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वुमेन मेंबर्स हुआ करती थी। यह दिखाता है कि इंडिया उस वक्त भी वुमेन इक्वालिटी को लेकर जागरूक था, और आज तो उससे भी कई कदम आगे है, और महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम मिलाकर खड़ी हैं, और सरकार भी इस दिशा में लगातार अपने प्रयास कर रही है। साथ ही समाज के अलग अलग तबके के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया है, और इससे समाज के सभी वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में, संशोधन की प्रक्रिया में, प्रशासन में बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। उन्होंने 75 साल की सरकार के कार्यों को, उसके विज़न को भी सराहा। जो कॉलोनियल इरा के जो लॉज हैं उन्हें बदला जा रहा है, और भारतीय तरीके से उनको भारतीय जनता, भारतीय विविधता के अनुसार अपडेट भी किया जा रहा है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बात की, जिसमें उन्होंने जो विधानसभाओं के इलेक्शन, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और उससे संबंधित वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। थैंक यू।